Hello students, I am Mukesh Bharti and today I will do some numerical questions from income method of calculation of national income. Okay, so before starting this topic in today's video, I would like to tell you one thing कि इसके पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है, वीडियो डाला है मैंने, ओके, और उस वीडियो में इनकम मेथड का कंप्लीट फॉर्मूला इज गिवन, ओके। तो बच्चों बिफोर डूइंग दिस न्यूमेरिकल पार्ट इस वीडियो को देखने से पहले समझने से पहले इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू वॉच द वीडियो विद कंप्लीट फॉर्मूला, ओके। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बता रखे कि किस तरीके से इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है, ओके, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, कब हमें डायरेक्ट वैल्यू लेना है, कब हमें उसके अंदर के पार्ट्स को लेना है, ओके। तो इस तरीके से ये वीडियो को देखेंगे तब आपको ये जो न्यूमेरिकल का आज वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, ओके स्टूडेंट्स। ओके, ये तो हो गया पहली बात, ओके। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है बच्चों कि इसमें भी तीन बेसिक चीजों का यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला का यूज होगा, जैसे ग्रॉस हो गया और नेट। तो आपको पता है कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या हो जाता है, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर एक होता है डोमेस्टिक, एक नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये शुरू से बताता आ रहा हूँ मैं, बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ मैं। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या हो जाता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बच्चों, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए यही वैल्यू प्लस में हो जाता है, प्लस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला है, ग्रॉस से नेट के लिए, नेट से ग्रॉस के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए, और एमपी से एफसी के लिए, और एफसी से एमपी के लिए, ओके। और इनको यूज करके हम किसी भी एक एग्रीगेट, नेशनल इनकम एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गया दूसरा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू निकालोगे, है ना, वो नेशनल इनकम मेथड से जो भी आप वैल्यू निकालोगे, तो जो हमारा पहला एग्रीगेट निकल के आता है NDPIDFC, जिसको आप डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हो, और उसके बाद इन तीनों फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला, इनको यूज करके आप इसको किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे NDPFC को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, NNPIDFC में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप GDP@MP में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर अगर दिया रहे, है ना, NDP@MP में, तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यूज क्या करना पड़ेगा, ये तीन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप यही होगा बच्चों कि पहला हम क्या करेंगे, NDP@FC हम लोग नॉर्मली निकालेंगे, और एक बार जब NDP@FC आप फाइंड आउट कर लोगे इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाकर, उसके बाद आप किसी में, आप जिस भी एग्रीगेट में चाहो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। और कन्वर्ट करने के लिए ये तीन बेसिक फॉर्मूला का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद एक नेक्स्ट जो नॉर्मली जो इनकम मेथड से जो NDP@FC निकल के आता है, उसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, ओके। तो ये एक रफ मोटा मोटी यहाँ पे बताया गया है बच्चों। अगर आप जब तक वीडियो नहीं देखोगे फॉर्मूले वाला जाकर, उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है ना, मिक्स्ड इनकम के बारे में, तो जब ये सब देख लोगे तब यहाँ पर मैं जो बोलूंगा या लिखूंगा वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास, है ना, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके।
देखो निकालना कुछ भी रहे, आपको ये पॉइंट याद रखना है, निकालना आपको कोई सा भी एग्रीगेट रहे, लेकिन निकल कर क्या आता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करोगे। तो जब इसका हम लोग आंसर करेंगे बच्चों, ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे तो एग्रीगेट कौन सा निकल के आता है, NDP एट FC निकल के आता है, ओके। फिर हम भी जानते हैं कि इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्लस दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके, और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। ये फॉर्मूला होता है। अब आगे चलेंगे बच्चों। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कौन कौन सी चीजें आएगी, ओके। तो देखो सबसे पहला तो देखो डायरेक्ट ही दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कितना, 1000। तो हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है नंबर 1 पे। तो पहले नंबर पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस पे। तो पहले देखेंगे क्या ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है। तो देखो कहीं भी ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन दूसरा पॉइंट में देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन कंपोनेंट होता है, तीनों दे रखा है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तीन होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, ओके। तो ये दूसरा वाला जो आपका जो वैल्यू है, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 500। अब मिक्स्ड इनकम के बारे में देखो बच्चों, क्या मिक्स्ड इनकम दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है, तीसरे नंबर पे 1600। तो तीसरे नंबर पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1600, ओके। सो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NDP/FC आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 500 1500, और 1600 कितना हो जाएगा, 3100। तो ये 3100 करोड़ का क्या आ गया वैल्यू, NDP/FC आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों, कि पहले तो जो निकल कर आता है वो निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, निकालना क्या, GDP/MP। तो यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे। निकालना है आपका क्या, GDP/MP। निकल कर क्या आया है, तो फॉर्मूले से निकलता है हमारा NDP/FC। तो यहाँ चेंज करो, देखो N से कहा जाना है, G में। तो N से G में जाने के लिए क्या होता है बच्चों, प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ओके। उसके बाद FC से MP में जाना है। FC से MP में जाने के लिए बच्चों क्या होता है, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसको आगे सॉल्व करो। NDPFC का वैल्यू कितना आया, तो 3100। तो ये 3100 NDP/FC आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन देखो, तो डेप्रिसिएशन देखो फोर्थ नंबर पे दे रखा है, कितने का है, 2200 का। तो ये 2200 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ओके। प्लस NIT देखो, तो NIT के लिए यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आप NIT निकाल सकते हो। NIT का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितना, 3800। यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितने का दे रखा है, 3300 का। तो हो जाएगा 3300। तो 3800 में से 3300 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये आपका NIT हो गया 500। अब आप सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 5800। ये आपका जो 5800 करोड़ है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, GDP/MP का। इस तरीके से हमें स्टेप देखना है कि पहले आपको NDP/FC ही निकालना है। उसके बाद जिस भी एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट पूछेगा उसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। और ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या फाइंड आउट करना, ये आपको याद रखना है कि कभी भी नेशनल इनकम बोले इसका मतलब NNP/FC फाइंड आउट करना। दिस इज व्हाट यू शुड हैव इन योर माइंड, ओके। द नेशनल इनकम इज कॉल्ड NNP/FC। तो देखो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इसका, जब आंसर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, ये आपको याद है, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, जिसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, NDP/FC बोलते हैं, ओके।
सबसे पहले देखो इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, है ना। ये 3 पार्ट होता है एनडीपीएडएफसी का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आएगा। ओके, तो देखो पहले तो देखो क्या ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, कहीं पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में जब देखोगे बच्चों तो कहीं भी कंपनसेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो इसके अंदर जो जो आपको फॉर्मूले में बताया गया है ना, कि काम करने के बदले एम्प्लॉइज को जो जो मिलता है, काम करने के बदले एक फर्म अपने एम्प्लॉइज को जो जो फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है वो देखो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एक हो गया वेजेस एंड सैलरी, जो काम करने के बदले कंपनसेशन के फॉर्म मिलता है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, देखो मैंने बोला कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स होता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि एम्प्लॉयर्स है। ओल्ड एज पेंशन को देखो हमें टच ही नहीं करना है, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बच्चों देखो सबसे पहले तो हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या फैक्टर इनकम की बात करते हैं, जो प्रोडक्शन के कारण जनरेट होता है। और ओल्ड एज पेंशन क्या होता है, हर बूढ़े लोगों को मिलता है, ये काम करने के बदले नहीं मिलता, ये ऐसे ही मिलता है। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्लड रिलीफ को ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फ्लड रिलीफ के फॉर्म में आपको पैसा मिले या खाने को मिले या कुछ भी मिले, ये काम करने के बदले नहीं मिला, ये ट्रांसफर पेमेंट है, ऐसे ही आपको रिलीफ के लिए दिया रहा है। ओके, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बाकी देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फॉर्म में और कुछ भी नहीं है, तो ये दो आ जाएगा। एक तो फर्स्ट नंबर पे जिसका वैल्यू कितना है 10,000, तो 10,000 का वैल्यू हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे ले लेंगे जिसका वैल्यू कितना है 2000, हाँ 2000। तो ये आपका हो गया बच्चों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको बताया ही था कि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, तो ये हमें देख लेना। तो सबसे पहले देखना है क्या इसका डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में जब ध्यान से देखेंगे तो इसका कोई भी डायरेक्ट वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस का नहीं दे रखा है। तो इसके अंदर का पार्ट्स देखेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो देखो रेंट के बारे में आपको छठे नंबर पर रेंट इनकम दे रखा है ना, और पांचवें नंबर पर इंटरेस्ट इनकम दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका पांचवें नंबर का आ जाएगा, कितना वैल्यू दे रखा है 1000, और छठे नंबर पे आ जाएगा, ओके, छठे नंबर पे कितना वैल्यू दे रखा है 3000। ठीक है, ये आ गया रेंट इंटरेस्ट। अब रेंट इंटरेस्ट के बाद बच्चों प्रॉफिट होता था। अब देखो इंटरेस्ट में देखो इसको भी नहीं लेना है। क्यों? देखो मैंने बताया था, आप मेरा वीडियो जाकर देखेंगे फॉर्मूला का, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है पब्लिक को, है ना, तो वो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नमेंट कंजप्शन पर्पस के लिए उधार ली थी, उसके लिए इंटरेस्ट दे रही है, तो इसको भी ऐड नहीं करते हैं। तो रेंट इंटरेस्ट। प्रॉफिट में देखो डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा है बच्चों, तो प्रॉफिट का 3 पार्ट था, याद करो। 3 पार्ट था, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं दे रखा है, तो डिविडेंड दे रखा है, तो ये भी प्रॉफिट में चला जाएगा। तो आठवें नंबर पे आपका हो जाएगा, आठवें नंबर पे आपका कितना वैल्यू हो जाएगा 2000 का वैल्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका आठवें नंबर के बाद देखो डिविडेंड हो गया। प्रॉफिट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। ओके, ये 1000 दे रखा नाइन्थ, तो नाइन्थ नंबर पे आपका क्या हो जाएगा 1000। ओके, तो हमने देखो रेंट ले लिया, रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है बट 2 ही पार्ट दे रखा है, तो दोनों पार्ट ले लिया। तो ये आपका बच्चों हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस इसमें क्या करोगे मिक्स्ड इनकम। देखो मिक्स्ड इनकम भी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, मिक्स्ड इनकम का मतलब हो गया ये भी आपका कितना दे रखा है 8000। कितने नंबर पे 10th नंबर पे, तो 10th नंबर पे क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ओके, अब सबको क्या करोगे आप ऐड कर दोगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू 1000 और 10,000 2000, इट मीन्स 12,000 तो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है तो 1003, 4042, 6061, 7000, 7000 ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया।
और 8000 आपका मिक्स्ड इनकम हो गया। सब इसको ऐड कर दोगे आप तो 12,719 और 827, तो टोटल 27,000 करोड़ आपका क्या निकल के आ गया एनडीपीएफसी। तो ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, निकालना है क्या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, NNP@FC को बोलते हैं। ओके, निकल कर क्या है हमारा, निकल कर आया NDP@FC। तो देखो डी से एन में जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्लस NFI। बताया ही हूँ कि डोमेस्टिक इनकम में NFI को आप क्या करते हो, प्लस करते हो। तो देखो NDP@FC कितना निकला है, 27,000 करोड़। और NFI देखिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो नेट के साथ टू लगा रहता है तो साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आप NFI वाला मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां बता रखा है। तो यहाँ हो जाएगा -10। तो 27,000 में जब माइनस करोगे 10 तो कितना हो जाएगा, 26,990 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम का। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें निकालना है GDP@MP। ओके, इट इज GNP@MP। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप हमारा होता है, क्या निकल के आता है, NDP@FC, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या होता है मिक्स्ड इनकम। अब इनको हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीजें आएंगी। ओके, तो पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखी है क्या, तो यहाँ पे देखोगे साफ साफ क्वेश्चन नंबर 11 में, आई मीन आइटम नंबर 11 में दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू 50। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 11th नंबर पे मान लो हमने क्या लिख दिया 50। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आता है। तो पहले रेंट देखो कहाँ पे है, तो 5th नंबर पे रेंट दे रखा है। तो ये आपका 5th नंबर पे रेंट हो जाएगा जिसका वैल्यू दे रखा है 25। इंटरेस्ट देखो किधर दे रखा है, 9th नंबर पे इंटरेस्ट दे रखा है। तो 9th नंबर पे आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट, जिसका वैल्यू कितना है 10। उसके बाद प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट पहले देखो डायरेक्ट दे रखा है क्या, तो देखो प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा है। तो प्रॉफिट का 3 पार्ट ढूंढना है ना, याद करो। पहला पार्ट क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कितने का 40 दे रखा है। तो यानी 12th नंबर पे आपका हो जाएगा 40। तो प्रॉफिट का पहला पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स होता है, दूसरा पार्ट डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड देख लो, छठे नंबर पे 6th नंबर पे क्या देगा डिविडेंड। तो प्लस में 6th नंबर पे डिविडेंड कितना दे रखा है, ओके, तो डिविडेंड दे रखा है आपका 22। तो 22 हो जाएगा। प्लस तीसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, तो देखो मैंने बता रखा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को 4 नाम से जानते हैं, जिसमें एक नाम क्या होता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, है ना, ये 8वें नंबर पे दे रखा है। तो 8वें नंबर पे आपका कितना हो गया 20। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरे नंबर पे मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम कहीं पे दे रखा है। ओके, तो मिक्स्ड इनकम कहीं पे देख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम, रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम। देखिए 7th नंबर पे मिक्स्ड इनकम दे रखा है। तो ये हो जाएगा 7th नंबर पे मिक्स्ड इनकम वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो हमारा 50 हो गया। ओके, अब आप ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितना है 25 है, 10 है, उसके बाद 40 है, फिर 22 है, फिर 20 है। इसको आप ऐड करोगे तो लगभग आपका 117 आ जाएगा। प्लस आपका कितना है मिक्स्ड इनकम 12। अब इन सब को ऐड करोगे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा 179 करोड़। ये वैल्यू किसका आ गया बच्चों, NDP@FC का आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है GNP@MP निकालना है। हमारा निकल कर क्या आया है NDP@FC। तो देखो आपको पता ही है, देखो N से G में जाने के लिए क्या करते हैं प्लस डेप। उसके बाद D से N में जाने के लिए क्या करते हो आप प्लस NFIA। और FC से MP में जाने के लिए क्या करते हो प्लस NID। बेसिक फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट करने से मतलब करने समय, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो NDP@FC कितना निकल गया 179। तो इसकी जगह पे ये रख दिया। प्लस अब देखो डेप्रिसिएशन,
तो डेप्रिसिएशन देखो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कितना है 10, तो डेप्रिसिएशन की जगह पे हो जाएगा 10 प्लस NFIA। तो देखो NFIA का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो इन दोनों को यूज करेंगे। तो देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम वाले में से हम क्या करते हैं 2 वाले को माइनस करते हैं, यानी 32 माइनस 25। तो NFI की जगह पे क्या हो जाएगा 32 माइनस 25। ओके, अब प्लस NIT का फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी 20 दिया हुआ है, सब्सिडी भी आपका 20 दिया हुआ है, तो कहीं ना 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास टोटल कितना आ गया बच्चों 179, 10 189 हो गया, प्लस 32 में से 25 गया तो कितना हो गया 7 हो गया। ओके, और उसके बाद ये 0 हो गया, 189 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 196 करोड़ विल बी द आंसर एज GNP एट MP। ये आपका फाइनल वैल्यू निकला किसका GDP एट MP का। तो सेम स्टेप है, पहले NDP एट FC निकालेंगे, फिर क्या करेंगे GNP एट MP, किसी भी एग्रीगेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है, हमें GNP एट FC निकालना है। ओके, तो सबसे पहला हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से हमारा क्या निकल के आएगा NDP एट FC, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या होता है मिक्स्ड इनकम। अब एक एक करके बच्चों हम इसमें सर्च करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दे रखा है या अलग अलग दे रखा है। तो जब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है 8वें नंबर पे। ओके, तो जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है 8वें नंबर पे कितना 500, तो इसके अंदर का कोई भी नहीं लेना है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट नहीं लेना, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ही आता है। लेकिन जब डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो हमें इसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में होगा। तो पहला पॉइंट तो ये देख लिया। प्लस अब आ जाइए ऑपरेटिंग सरप्लस में, देखिए क्या डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। तो जब डायरेक्ट वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं दे रखा है तो इसके पार्ट्स को ऐड करोगे। पहला पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या होता है रेंट, यानी पहले नंबर पे आपका रेंट का वैल्यू आ जाएगा 100। फिर होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कहीं पे दे रखा है, रेंट के साथ एक रॉयल्टी भी है, रेंट एंड रॉयल्टी दोनों आता है, फॉर्मूले में बताया था मैंने। तो 6th नंबर पे रॉयल्टी भी आ जाएगा, रॉयल्टी कितना है बच्चों 20 है, तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट 7वें नंबर पे देखिए बच्चों इंटरेस्ट भी है, तो 7वें नंबर पे इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दे रखा है 110। तो देखो एक रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अब एक बच गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का वैल्यू भी देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, तो हमें अंदर लेने का जरूरत नहीं, इसके अंदर का जो इसका बाइफरकेशन होता है प्रॉफिट का डायरेक्ट वैल्यू कितना है 200। तो 12th यानी 12th नंबर पे आप कितना ले लोगे 200। ओके, तो देखो बच्चों ये रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये प्रॉफिट हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए मिक्स्ड इनकम पे, तो मिक्स्ड इनकम पे का भी देखो यहाँ पे दे रखा है कितना है 600, कितने नंबर पे तो 4th नंबर पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर लोगे आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा 100, ये 120 120 और 110 130 1 कितना हो गया 100 और ये 20 120 120 हो गया और ये 110 हो गया, यानी 230 230 टू 430, यानी आपका जो 430 हो जाएगा वो आपका कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा, और 600 आपका क्या हो गया मिक्स इनकम हो गया। अब जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 6 और 5 11 11 और 4 कितना हो गया 15, है ना, यानी 1530 है करोड़ जो आपका क्या निकलेगा NDP एट FC निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अब हमें निकालना क्या है GNP एट FC। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं, हमें निकालना है GNP एट FC। निकल कर क्या आया है NDP एट FC। ओके, तो आप जानते हो कि N से हमें कहाँ जाना है G में, तो N से G में जाने के लिए क्या होता है प्लस डे बता रखा हूं मैं, और दूसरा में हमें D से कहाँ जाना है N में, तो D से N में जाने के लिए क्या होता है प्लस NFIA। ओके,
तो देखते हैं, निकाल लेते हैं। एनडीपी एट एफसी का वैल्यू कितना है, 1530 प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को गौर से देखिए, कहीं पे दे रखा है तो आपको डेप्रिसिएशन कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, इन दोनों वैल्यू से अगर डेप्रिसिएशन नहीं कहीं दिखे तो देखना है क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो ग्रॉस और नेट में सेम दे रखा है। तो देखो, इधर भी देखो ग्रॉस और इधर क्या हो गया, नेट, बाकी सब कुछ सेम है ना। डोमेस्टिक, यहाँ पे देखोगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डिफरेंस किस में है, तो ग्रॉस में और किस में है, नेट में है। तो यहां से बच्चों मैं इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं, ये याद रखना कि आपको कभी भी डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा और ग्रॉस और नेट का वैल्यू दिया रहे, बाकी सब कुछ सेम रहे, तो ग्रॉस में से नेट माइनस कर दो, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है आपका, 140 है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ये 120 है। तो 140 में से 120 के 20। तो याद रखना ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस। सिंपली हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस और नेट है ना, ये आपको पता है ना कि ग्रॉस और नेट के बीच में किसका रिलेशन होता है, डेप्रिसिएशन का माइनस डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस में से डेप माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, और नेट में से हम डेप प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रॉस। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रॉस माइनस नेट हो जाता है। इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल, ये मैं एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखना मैं एक्सपेंडिचर मेथड का जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें इसके बारे में, ये दो तरीके से निकलता है ना, उसमें फिक्स्ड का भी एक पॉइंट होता है, ये दोनों तरीके से मैं एक्सपेंडिचर मेथड में बताऊंगा। यहाँ पे सिंपली याद रखना कि ग्रॉस और नेट वाला वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो ये आपका हो गया 20। एनएफआई का वैल्यू देख लो बच्चों, ये भी दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एनएफआई दे रखा है डायरेक्ट -10, तो ये -10 हो जाएगा। तो 15 30 20 कितना हो जाएगा, 1550 हो जाएगा, -10 यानी 1540 करोड़। ये आपका क्या आंसर होगा, ये आपका जीएनपी एट एफसी का आंसर होगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें एक पॉइंट सिर्फ ये देना है बच्चों कि इसमें देखो ये नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखो करेंट ट्रांसफर की तो हम बात ही नहीं करते हैं, फॉर्मूले में कहीं भी मैंने नहीं बताया, तो ये भी फालतू कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस की कोई बात नहीं हुई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, फालतू का वैल्यू दिया रहेगा जिसका कोई लेना देना नहीं, बट क्वेश्चंस में गिवन रहेगा ताकि बच्चे इसमें गलती कर दे। अब देखिए बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए थे। ओके, क्योंकि ज्यादा लेने से और ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं आप लोगों को। नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट एफसी होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप वही चलेंगे बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, NDP एट एफसी निकालना है नेशनल इनकम मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस प्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहले देखेंगे क्या डायरेक्ट दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कहीं भी आप देखेंगे तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो इसके अंदर का पार्ट देखेंगे। पहला वेजेस एंड सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1000 हो गया। और देखिए इसको तो नहीं लेना है, मैंने अभी बताया कि नेट करेंट ट्रांसफर टू या फ्रॉम, नेट करेंट ट्रांसफर लेना ही नहीं है। फिर प्रॉफिट हो गया, नेशनल डेट इंटरेस्ट, है ना। देखो ये भी आपको नहीं लेना है, ये मैं आगे बता, लेकिन इसमें नहीं लेना है क्योंकि मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है पब्लिक को डेट के बदले, यानी नेशनल डेट इंटरेस्ट, मैंने फॉर्मूले के थ्योरी में बता दिया, आप जाकर देख सकते हैं, ये भी नहीं ऐड होगा। और देखो ये ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मैंने बाई एम्प्लॉयर्स का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बताया था, तो ये यहाँ पे 6 नंबर पे हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 100, है ना। और बाकी रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड्स कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का दो पार्ट हो गया, एक वेजेस एंड सैलरी, एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया। ओके,
अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस पे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है। तो देखो रेंट कहीं पे दिया है, तो देखो सबसे पहले 7वें नंबर पे आप रेंट देख लो। तो 7वें नंबर पे आपने क्या देख लिया, रेंट का वैल्यू कितना है 60, फिर प्लस इंटरेस्ट। देखो रेंट के साथ देखो पहले रॉयल्टी भी है, रॉयल्टी कितना है 200, रेंट रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी दोनों आता है। तो 9th नंबर पे हम रॉयल्टी ले लेंगे, रॉयल्टी कितना है आपका 200, तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट 8वें नंबर पे कितना दे रखा है 150, तो 8वें नंबर पे 150 हो गया आपका इंटरेस्ट। फिर आता है प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट भी डायरेक्ट दे रखा है कितना 400, कितने नंबर पे 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 400। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट जब बच्चों डायरेक्ट दे, कंफ्यूज कैसे करता है कि जब हमें प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है तो प्रॉफिट के अंदर का ही पार्ट क्या होता है डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो ना ही आपको इसे लेना है, ना ही आपको इसे लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहे तो हम डायरेक्ट वाले वैल्यू को लेंगे, उसके अंदर वाला जो वैल्यू दिया भी रहेगा तो उसको नहीं लेंगे। जब प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसके अंदर के वैल्यू के को बच्चों हम लोग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, उसके बाद मिक्स्ड इनकम के बारे में देखिए बच्चों, तो मिक्स्ड इनकम के बारे में कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसको लीव करेंगे। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये आपका 1100, इट मीन्स 1100 हो गया। इसको आप ऐड करोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 810, है ना 810। ये 60, 260, 260 या 4, है ना 660, 660, 760, 810, हाँ ठीक है। इसको जब ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1910, है ना। ये जो आपका आ जाएगा एनडीपेड का वैल्यू आ जाएगा। हमें निकालना क्या है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया एनएनपी एट एफसी, है ना, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों एनडीपी एट एफसी, और सिंपली डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है एनएफआईए। तो ये आपका हो गया 1910 प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखो इसमें देखो नेट के साथ टू वैल्यू रहता है तो साइन चेंज करते हैं, तो 10 दे रखा है तो क्या हो जाएगा -10, तो कितना हो जाएगा 1900 करोड़ आपका क्या वैल्यू हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का, यानी नेशनल इनकम का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सारा इसमें पॉइंट्स कवर हो गया और हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों 5 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, इसमें जितना सारा कंफ्यूजन हो सकता था मैंने ट्राई किया कवर करने का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। तो सिंपली याद रखना है, एक बार फिर से बताता हूँ कि इनकम मेथड से हमारा क्या निकल के आता है एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी को आप सबसे पहला स्टेप एनडीपीएफसी है, उसके बाद आप किसी में उसको कन्वर्ट करना चाहो, एनडीपीएमपी में कन्वर्ट करना चाहो, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना चाहो, जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करना चाहो, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए वही 3 बेसिक फॉर्मूला का यूज करना है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक नेशनल और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट वाले का। ओके, और उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट दे रखा है या उसके अंदर का जो होता है उसका डिवीजन वो देखना है। और ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में डायरेक्ट या उसके अंदर का हमें लेना पड़ेगा, या मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे रखा है कि, तो ये सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा फॉर्मूले वाला, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ठीक है इनकम मेथड का, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं। इस तरह का मैं 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा उस वीडियो को भी जरूर देखें जो आगे आने वाला है, ताकि कंप्लीटली आपको इनकम मेथड समझ में आए। ओके, सो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो आप लोग रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड लव योर स्टडी। ओके, गेट सक्सेस इन लाइफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।